अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ब्रेड से बहुत ही मज़े के ब्रेड पूड़ा बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान रेसिपी है। इफ्तारी में आप लोग ये बच्चों को बनाकर ज़रूर दें। तो कैसे बनेगी, आइए चलते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं ब्रेड के 4 स्लाइस। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनको कैसे तैयार करना है, जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू ले लिए। आलूओं को अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है। मैंने बॉयल करके इनको ठंडा कर लिया है। आप लोग हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं और इस तरीके से भी। अब आलू मैंने पीस लिए हैं। आप लोग इस तरीके से हाथ धोकर अच्छे तरीके से हाथों से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से सबसे बेस्ट तरीका है। और बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए मैं पीस रही हूँ। जो भी इसके अंदर चंक्स हैं, बस हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। जब तक हमारे आलू मैश हो रहे हैं, तो मेरे बहन भाई चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर बनाएं। आसान रेसिपी है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो अब इसके अंदर जो हम मसाले डालेंगे, बहुत सिंपल मसाले हैं। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर ढेर सारे मसाले नहीं डालेंगे। मैं डालूँगी इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर है। तकरीबन ये मैं थोड़ा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। बाकी इसके अंदर जाएगा नमक। नमक भी आप लोग चेक करके डाल सकते हैं, जितना आप लोग आपका मटेरियल है उस हिसाब से आप डालें। ये छोटे वाला मैं टेबल स्पून डाल रही हूँ नमक का भी। ये रेसिपी आप लोग इफ्तारी में लाजमी बनाएं। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, जिन बच्चों के रोज़े हैं, और बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। हल्की सी हम हल्दी भी इसके अंदर डाल लेंगे। थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, बस यही मसाले इसके अंदर सिंपल मसाले जाने हैं लाइट से। थोड़ा सा मैं डालूंगी सब्ज़ धनिया इसके अंदर, कलर के लिए। इसका कलर भी ग्रीन बहुत मज़े का आएगा। और अब इन मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस यही मैंने इसके अंदर 2 चीज़ें डाली हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। अब इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे। बैटर को अच्छे तरीके से, डो को हमने इस तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि सारे मसाले में, आलूओं में मसाला जो है लग जाए। तो देखिए अच्छे तरीके से हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो गया है। अब हम लेंगे ब्रेड का स्लाइस इस तरीके से। इसके ऊपर हम सबसे पहले केचप लगाएंगे। आप लोग कोई भी चटनी लगा सकते हैं। ग्रीन चटनी है तो वो लगा लें, केचप लगाएं, मायोनीज़ लगाएं, जो आपके बच्चों को पसंद है आपको वो लगा सकते हैं। इस तरह सारे ब्रेड के ऊपर फैला दें अच्छे तरीके से। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे आलू का ये जो हमने बैटर तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से छुरी की या आप लोग चम्मच की मदद से इसको सारा अच्छे तरीके से फैला दें। जिस तरीके से हम जैम लगाते हैं, ये देखिए, ताकि कोई किनारा खाली ना रहे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मैंने ऊपर फैला दिया है। तो अब इसी तरीके से हम इसका जो स्लाइस है ऊपर रख देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको दबा देना है। और दोनों स्लाइस मैं इसी तरीके से काट लूँगी, तैयार कर लूँगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। आप लोग इस तरीके से इसको काट लें छुरी की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। छोटे बड़े आप लोग कर सकते हैं स्लाइस में। इसको मैं इस तरीके से 4 स्लाइस इसके तैयार करूँगी। ये बहुत सिंपल रेसिपी है। आप लोग बच्चों को टिफ़िन में, लंच बॉक्स में भी ये बनाकर दे सकते हैं। हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप लोग इसको बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे मैं कटिंग करती हूँ। अब देखिए मैंने सारे पीस तैयार कर लिए हैं। अब हम एक कटोरी लेंगे। ये देखिए कटोरी ली, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। आप लोग बेसन भी ले सकते हैं, अंडा भी। हल्की से हम सुरख मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक डालूँगी, क्योंकि इसका जो बाहर से भी फीका बिल्कुल ना लगे। तो हल्का सा बस नमक, मिर्च और हल्दी मैंने एक चुटकी दी। अब इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे।
तो इसमें हम हल्का हल्का सा पानी डालेंगे। देखिए पतला सा इसका गोल करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमने इसको पतला रखना है। बस अच्छे तरीके से हमने इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए, बीट करना है इसको। ये देखिए पानी हल्का हल्का सा पहले आपने डालना है, बहुत ज़्यादा हमने पानी एकदम नहीं डालना। बस रनी सा तैयार हो गया है। तो अब घी मैंने डाल दिया कढ़ाई में, गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जल्दी से हम इसको तैयार करते हैं। अब घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए इस तरीके से हम बैटर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ब्रेड का स्लाइस जो हमने बनाया है, ब्रेड पकौड़ा, इसको इस तरीके से हम डिप करेंगे इसके अंदर। आप अंडा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर और बेसन भी, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको हम एक साइड से पलटेंगे। ये देखिए एक मिनट इसको हम फ्राई होने देंगे, फिर अच्छे तरीके से एक साइड से ये फ्राई होगी तो दूसरी साइड इसकी पलटेंगे। देखिए अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई होने देंगे। इसका कलर जब तक के चेंज होना शुरू ना हो जाए, गोल्डन कलर इसका सुनहरी कलर आएगा, तो फिर हम इसकी साइड पलटेंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर से ये क्रिस्पी बनेगी। अब देखिए माशाल्लाह से हमारी जो ब्रेड पकोड़ा अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रही है। दूसरी साइड भी मैंने इसकी चेंज कर दी है। तो अच्छे तरीके से हमने दोनों साइडों से इसको फ्राई कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। मैदा क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाया, घी बहुत इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप लोग ये ना समझे कि ब्रेड है ये इतना ज़्यादा घी जो है इसके अंदर जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोटिंग की हुई है मैदे की। अब देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। जब तक इसका कलर अच्छे तरीके से गोल्डन ना आ जाए इसके ऊपर, तो आपने इसको फ्राई करते जाना है और इसकी साइड जो है चेंज करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ब्रेड जो है वो बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी। आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।